तो आज 4 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। जैसे बाकी यात्राओं पर जाते हैं, कोई अमरनाथ केदारनाथ की यात्राओं पर, मगर उससे तो वापस भी आना होता है। तो यात्रा में ऐसा तो नहीं कि वहीं चलेगा, मगर हम जो है इस जिस यात्रा पे जा रहे हैं, जैसे हमारी वापसी है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है, इस दुनिया को भी भूलना है। एक पाप की याद में रहे, तब यात्रा पे आगे बढ़ते चले जाए। प्रश्न है, साक्षी हो कौन सी बात? हर एक को अपने आप से पूछनी है। अपने आप से पूछे ये बात। जैसे बाप साक्षी हो, हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाबा के सामने कोई बच्चा आता है तो बाबा देखते हैं इसकी अवस्था कैसी है। तो बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, कि हमारे अंदर खुशी होती है कि हमने बाबा को प्राप्त किया, भगवान के साथ है, कि हमारे साथ कौन है, इस चीज की हमें खुशी होती है। ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। यहाँ हमें लगता है नहीं नहीं, देखो वही दुनिया में होते तो ज्यादा अच्छा था, वो था, ऐसा तो नहीं है। कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, तो हमने ऐसी सेवा करी है कि वारिस क्वालिटी निकाली हो। योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। वहां बने का ये देखो, गीत है रात के राही थक मच जाना। ओम शांति। ये बच्चों को ओम शांति। ये बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परमपिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा मम माया। कि ओम शांति का मैं आत्मा शांत स्वरूप, सिंपल सा एक। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ब्रह्म है। तो वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। वो कहते हैं भाई ये माया है, ये है कुछ नहीं, ये तो बस हमारे जैसे मन का फेरा है, ये कुछ रियल कुछ नहीं है, वो तो ये मानते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का यह अर्थ करते हैं, परंतु है सब ब्रह्म। ऐसे थोड़ी है कि दुनिया रची नहीं गई है, दुनिया तो रची गई है, वही तो हम बैठे हैं, वही तो हमें सुख दुख का सब वो होता है। मनुष्य जो कुछ करते हैं, सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर। भाई किसी ने कुछ बोला, बस वही मानने चल पड़े, कोई अपना उसमें बुद्धि लगाना वो नहीं करते। जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं। कि किसी ने बोला ऐसे करके वहां पे जाके मन्नत मांगो, और ऐसे करके प्रसाद दो, या जो भी है उससे पूरी होगी, करने लग पड़ते हैं। उसका नाम हो जाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है, कि ऐसे ऐसे करके। अब आप कहते हैं हे राही, कहाँ के राही? क्योंकि गीत था ना, रात के राही थक बच जाना। तो कहाँ के राही है, कहाँ जा रहे हैं? परम धाम के राही। हम परम धाम जा रहे हैं, वहां के राही। ये हो गई रूहानी यात्रा रूहों के लिए। तो हम ये आत्माएं जो है परम धाम के लिए, जैसे जैसे हमारा विकर्मों का बोझ कम होता जाता है, जो परम धाम के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि पावन बनते जाते हैं, वैसे वैसे हम उस तरफ जाते जाते हैं। आत्माओं के वापस जाने के लिए ये यात्रा है। गाइड तो जरूर चाहिए। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए। कोई बाहर से आते हैं, कहीं आगरा किसी ने घूमना है, तो गाइड मिल जाता है, वो गाइड सब बताता रहता है। लोगों को तो नहीं पता होता। उसी तरीके से शिव बाबा आया है, जब वो उसने हमें बताया कि परम धाम कैसे जा सकते हैं, तब हमें पता पड़ता है। तो परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा है। वही हमारा गाइड लिबरेटर वो खुद है। तो बाप कहते हैं बच्चे अब मैं आया, तुम बच्चों को वापस ले जा रहे हो। अब बाबा आया हुआ है, बस अब हम वापस चले। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं आओ, हम हमको अपने परम धाम में ले चलो। भगवान को बुलाते हैं कि हे प्रभु आओ। प्रभु को बुलाया तो इसका मतलब वो वापस ले जाएगा फिर वो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की, जो तीर्थ वगैरह पे करते हैं। कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। माना बाकी सारे तो गाइड जो है वो जिस्म के हैं, यहाँ के हैं, इस दुनिया के हैं। मगर जो रूहों को शांति पहुंचाए, रूहों को भटकने से दुख से छुड़ाकर वापस परम धाम ले जाए, वो बाबा। उन्होंने फिर पांडव सेना शक्ति सेना दिखाई है।
लड़ाई की तो कोई बात नहीं, कोई भगवान आएगा तो लड़ाई थोड़ी सिखाएगा। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। तो हमारा तो डायरेक्ट जहां हम जा रहे हैं, क्योंकि जिधर भी जाते हैं उस मुंह उस साइड रहता है ना, तो यानी हम परम धाम को ही देखें बस, और बाबा को देखें। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने। यहाँ ये दुख धाम पतित दुनिया नरक, यहाँ ये है दुख धाम पतित दुनिया नरक। ये तो आप नरक में कोई भी चीज सोचे कि बुरी से बुरी क्या होगी, वहां पे लोग लड़ रहे होंगे, खाने पीने को नहीं होगा। दुनिया में आज बिल्कुल वही हिसाब किताब है। तो ये दुनिया तो नर्क है। हेल नाम तो है ना, गाते भी हैं, लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड। जब कोई मर जाता है तो कहते हैं जरूर कोई नई चीज है, माना स्वर्ग कोई जरूर कोई अलग चीज है। मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं भाई ये स्वर्ग सिधारा, भाई वो तो स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग कहाँ है जो सिधार गए, किसी ने बोला, वही चलता चला आ रहा है। फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। ये नहीं जानते कि ड्रामा है। कोई कोई बड़ा सन्यासी, साधु सन्यासी ने शरीर छोड़ा तो बोला ज्योति ज्योत समाया। ये जानते नहीं भाई ये ड्रामा है, ये तो चलता रहेगा। आत्मा तो अविनाशी है, वो विनाश थोड़ी होती है कभी। आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी है, माना उसको मारा नहीं जा सकता। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा में भी पार्ट, बाबा के अंदर भी पार्ट भरा हुआ है, वो भी अपना डिस्प्ले करते रहते हैं पार्ट। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। कैसे इस छोटी सी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, और वो कैसे बार बार जो है वो पार्ट प्ले करती है। परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही जास्ती पार्ट है। माना शिव बाबा से जो टाइम ड्यूरेशन आप देखें, बाबा तो बस बहुत छोटे से युग में, संगम युग में आते हैं बस, मगर हमारा तो बहुत लंबा पार्ट है। वो बात और है, जो इम्पोर्टेंस है वो बाबा की ज्यादा है। वह तो है क्रिएटर, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। और आत्माओं में भी जो देवी देवता बनती हैं, जो आत्माएं सतयुग में आती हैं, उनका सबसे ज्यादा पार्ट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। सतयुग त्रेता में तो बाप का पार्ट है नहीं। वहां बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। बाबा 2500 वर्ष जो है आराम से बैठे। इस समय में बहुत सर्विस करता हूँ, क्योंकि हम बच्चों के लिए मुरली चलाना, हम बच्चे याद करते हैं तो उस याद का रिस्पॉन्ड देना, मदद करना। तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है, तो हम भी बाबा के साथ मददगार है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है, वह है भक्तमाला, और यह है रुद्रमाला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है, तो ज्ञान में जब हम आए तो भक्ति हमारी पूरी हो गई। जब भक्ति पूरी होती है उसका फल जो है ये ज्ञान मिलता है, यानी भगवान मिलता है। वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उन्हों की फिर रुद्रमाला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। धीरे धीरे करते करते ये बाबा की जो याद है वो बढ़ती चली जाए। वह है बहुत स्वीट चीज, बाबा की याद। बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। तो हमें बाबा ने ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट करा तो हम क्रिएट हुए। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना। तो बाबा के बच्चे बन गए। उसके बाद बाबा ने कहा कि भाई मेरे कहे अनुसार चलो। पहला आज्ञा है, पहली आज्ञा है मन मना, मन को मेरे में लगा। मैं आया हूं तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने ये राजयोग सिखाया। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो। हम शरीर के द्वारा आत्मा, देखिए आंखों के द्वारा, कभी आप सोचे कि आत्मा आंखों के द्वारा कैसे देखती है, और आंख में आंख कैसे यूज करती है, बाकी सारा शरीर भी ऐसे ही यूज करती है, वो ऑर्गन्स का आधार लेती है। मैं इनके ऑर्गन्स का आधार, शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही सन्यास कहा जाता है। ये है सतो प्रधान सन्यास, कि पुरानी दुनिया से मन उठा लो। कि ये तो जैसे शुरुआत में बाबा ने बताया कि नर्क है, सारे एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, सारी आत्माएं पतित हैं।
और हर एक आत्मा के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, इसलिए वो हमारे साथ है। तो इसलिए यहाँ से मन उठा लो। पहले पहले तो निश्चय करना है, मैं आत्मा हूं, देह नहीं। पहले तो ये निश्चय, इस देह का भान भूल जाना है। ये शरीर, भाई ये शरीर सुंदर है, ऐसा है वैसा है, मेरा शरीर को कुछ ना हो, नहीं, ये शरीर का भान तोड़ो, ये तो शिव बाबा की देन है। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूं, तो मेरी श्रीमत पर चलो। तो बाबा के बने हैं तो बाबा की श्रीमत पर तो चले। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। ये शरीर भी जगया, और शरीर के जो साथ संबंध है, मामा चाचा काका, वो भी गए, भूल जाओ। एक बाप को ही याद करना है, शिव बाबा को बुद्धि बने। मेहनत बगैर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी, विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है, अब तुम्हारे में भी आ गई है। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। संक्षेप में बताया कि मन बना बस, और डिटेल तो खैर जैसे उसकी फर्दर फर्दर बताते जाते हैं। बीज से कितना सारा झाड़ निकलता है, इतना सारा झाड़ निकलता है। अब देखिए, जैसे छोटा सा आप एक बीज डालें और उससे कैसे पूरा बड़ा वट वृक्ष खड़ा हो जाता है, ऐसे ही शिव बाबा जो है इस पूरी सृष्टि का वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का। और फिर ऐसे, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करो। भगवान आज मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, ये ड्रामा को समझना, कि ये रचना कैसे होती है, कैसे वृक्ष के रूप में जो है धीरे 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 सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे ही मनुष्यों को। मुख्य है गीता, गीता का नाम है, गीता में है भगवान वाच। बाकी जितने भी धर्मशास्त्र या कुछ भी है, उसके अंदर भगवान वाच नहीं है, वो एक गीता में है। ऐसे नहीं व्यास भगवान वाच कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, वह तो पीछे लिखी गई ना, इस समय लिखें वह तो विनाश हो जाएगी। अभी अगर तो कोई चीज है, वो तो फिर यही थोड़ी कि यही चीजें कोई आगे जाके काम आएंगी। ये तो सब विनाश हो जाएगा, तो यहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा। वो तो दोबारा से जब हम द्वापर में आएंगे, जब दुखी होंगे, तो दोबारा से ये बाबा की जो नॉलेज जो अभी हम धारण कर रहे हैं, ये अपने अपने आप हमारे सामने आती जाएगी, और उसको लिपिबद्ध माना लिखते जाएंगे। तुम ये सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे। वह गीताएं तो लाखों करोड़ों के अंदाज में है जो दुनिया में है। फिर भी ये पुराने शास्त्र निकलते हैं, जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेगा। माना ये ड्रामा जब रिपीट होगा, तो द्वापर में हम बिल्कुल वही, जैसे गीता जो हमने पिछले कल्प में लिखी थी, वैसे ही लिखेंगे। वही किताब, वही सोच, वही सब कुछ लिखेंगे। ड्रामा में वही नून, उसी तरीके से लिखा जाए। जिस समय शास्त्र लिखे हैं, उसी समय लिखेंगे भी जरूर। तो बिल्कुल ड्रामा जो है हूबहू रिपीट होता है। जैसे कोई मूवी की आपने स्क्रिप्ट देखी है, तो वो बिल्कुल वैसे ही, जब आप उसको दोबारा से वो कैसेट को चलाओगे, रिप्ले करोगे, वैसे ही दोबारा चलेगी। उसी तरीके से ये ड्रामा की कैसेट भी बिल्कुल वैसी ही चलेगी। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण भी ऐसे होगा। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया। तो आप पूरी मुरली देखेंगे, यात्रा से शुरू होकर वृक्ष और ड्रामा इसके ऊपर। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। अभी हमारा भी भाग्य है कि हम इस बार मिले हैं बाबा से, और ये जब भी ये कल्प होगा, हर बार ही हम बाबा से मिलेंगे, हमेशा हम बाबा की गोद में आते ही रहेंगे। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। तो बाबा राजयोग सिखाता है राजा बनाने के लिए, तो राजा भी कहाँ पे बनाएगा, द्वापर में नहीं, सत्युग में। कहते हैं कल्प कल्प में संगम पर ही आता हूं। गाइड तो अंत तक साथ होगा, कि जब तक वो, आप देखिए यात्रा होती है, लोग जो करते हैं उसका गाइड जो है वो बिल्कुल, आखिर जब खत्म हो जाती है यात्रा, फिर कहता है अब आप यहाँ से घर जाओ, अब यहाँ खत्म होता है। अभी भी बाबा हमारे साथ है बिल्कुल, जब तक ये संगम का अंत नहीं होता, तब तक बाबा साथ रहेगा।
वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। बाबा जो है, जो बाबा का समय हुआ उसी वक्त बाबा आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, उससे बाद नहीं आएगा। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। मन मना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। ये जो दुनिया में भी गीता है उसमें भी है मन मना भव। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म तो इसी दुनिया में लेते हैं। कोई अभी शरीर छोड़ेगा, फिर कलयुग में दूसरा जन्म लेगा। इसी तरीके से सतयुग त्रेता युग में जब हम पुनर्जन्म लेंगे तो बार बार यही लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूं। बाबा ने कहा अभी जो है ये, जैसे हाथ पकड़ के माँ बाप ले जाते हैं, वैसे बाबा ले जा रहे हैं। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ, इस समय ही आऊंगा। हम भी ड्रामा के वश है। बाबा भी जो है, जैसे हम आत्माएं ड्रामा के वश है, जैसे बाबा भी ड्रामा के वश है। साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं। कि बाबा के बने हैं तो हमारे अंदर वो खुशी, वो पता रहता है कि हमें क्या प्राप्ति हो रही है, कौन हमारे साथ है। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। हम ऐसा, हमें लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे कि बाबा सबको लक्ष्मी के सारे ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करे। इस दुनिया में भी जैसे जो पढ़ाई होती है, उसके अंदर जैसे ऐसे एग्जाम होता है, सबकी रैंक आती है। वहां पे भी हम, यहाँ पे भी हमारा ऐसे एग्जाम होगा। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो हमें 5,000 वर्ष पहले मौफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बना। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस बनाएंगे ना, कोई जो जैसा व्यक्ति होता है बनाता है। जैसे बाबा ने भी बताया, जैसे बैरिस्टर बैरिस्टर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहीं पे अब समाप्त करते हैं, बाकी रात को करेंगे। तो वरदान दिया सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा। हमारे अंदर से हमारा मन ये बोले कि हमारे पास सब कुछ है, ऐसी हमारी फीलिंग आए कि भरपूरता। टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार। क्या मतलब है? टेढ़े रास्ते को सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो। तो शक्ति भी हो और गुण और ज्ञान भी हो हमारे अंदर, तो उससे भरपूर रहो। तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। माना कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली होगी, कुछ होगा, तो उससे वो सीधा हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति भी मान जाएगा। अगर हमारे अंदर गुण और ज्ञान, अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा, और खड्डे में गिरने से बोझ आ जाएगी। अब ये बाबा बड़ी वैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, इशारों की भाषा। तो खाली होंगे माना अगर हमारे अंदर ही कमी होगी, हमारे अंदर ही ज्ञान पूरा नहीं होगा, तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। जैसे वो सीता के लिए कहते हैं कि वो सोने के हिरण के पीछे बुद्धि गई, ऐसे हमारी भी बुद्धि इधर उधर जाती रहेगी। अरे देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा है, अरे वो फला व्यक्ति कितना अच्छा है। तो उससे क्या है, खड्डा बच जाएगा और उसमें गिर जाएंगे, बोझ आ जाएगी। बाबा ने बताया जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की बोझ आ जाती है। तो जो खाली है, कमजोर है, जिसको ज्ञान पूरा नहीं है, वो कभी वो इधर गिर जाएगा, कभी उधर गिर जाएगा। कभी उसको लगेगा अरे मेरा ही जीवन खराब है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। फिर ये मोच आ गई, या फिर उसको लगेगा अरे शिव बाबा देखो सबकी बात मानते हैं, सबको अनुभव होता है, मेरे को ही अनुभव नहीं होता है। इसको बोलते हैं संकल्पों की मोच आना। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने। भाई, हम शक्ति अवतार है, हमारे सामने कोई दूसरी तरह की आत्मा भी हो, उसको भी हम चेंज कर सके, वो है शक्ति अवतार। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। माना अगर हम कहीं पे भी गिरते हैं, कोई बाबा की श्रीमत हम पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते, तो या तो ज्ञान की कमी है,
या हमें ये लगता है कि भाई ये जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है ये ज्यादा खुश है, उसके अंदर ज्यादा प्राप्ति है, हमारे पे प्राप्ति नहीं है जो हम काम कर रहे हैं। ये इसका अर्थ है। बहुत गहरी वरदान दिया। स्लोगन है, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है। माना एक हमारे अंदर एक रूहानियत हो, किसी को भी हम देखें आत्मिक स्वरूप में देखें तो वो एक रुहाब रहेगा, तो रूहानी गुलाब कहलाएंगे। चलिए तो बाबा क्या। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकती मणि, जगमगाता सितारा, रूह, क्रांति की किरणें चारों ओर फैलाए। ये शरीर, सारा वातावरण शांत है। मेरे बाबा निराकार परमात्मा परम धाम में विराज। उनकी किरणें, उनका प्रकाश चारों ओर फैला। मैं आत्मा भी परम धाम में। बाबा की किरणों में रूहानी स्नेह में समाई हुई। प्रकाश ही प्रकाश।
मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। प्यारे बाबा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे विश्व में फैल रही। सर्व आत्माओं को शांति, क्षमा प्रदान कर। मैं आत्मा शांति की देवी ओम